जब रात के 9 बजते टेलीविज़न के पर्दे पर एक मायूस चेहरा नमूदार होता, एक ऐसी आवाज़ जो लाखों दिलों की धड़कन बन जाती, एक ऐसी शख्सियत जो खबरों को ना सिर्फ सुनाती बल्कि इन्हें ज़िंदा कर देती, वो थी इशरत फातिमा। पाकिस्तान टेलीविज़न की वो आवाज़ जो कभी फरामोश नहीं होगी। आइए आज हम इस अजीम खातून की ज़िंदगी, इनके सफ़र और इनकी खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। इशरत फातिमा की ज़िंदगी एक ऐसी कहानी है जो अज़म, मेहनत और लगन की अक्कासी करती है। इन्होंने अपने करियर का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से किया, जहां इन्होंने प्रोग्राम, खेल और खिलाड़ी की मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। ये प्रोग्राम उन दिनों बहुत मकबूल था और इशरत फातिमा की आवाज़ और पेशकश ने इसे मज़ीद दिलचस्प बना दिया। इनकी आवाज़ में एक ख़ास तरह की गहराई और वज़ाहत थी जो सुनने वालों को अपनी तरफ खींच लेती थी। रेडियो पर कामयाबी के बाद इशरत फातिमा को पाकिस्तान टेलीविज़न पर मौका मिला। इब्तदाई तौर पर इन्हें मौसम की खबरों के लिए मुंतखब किया गया। मौसम की खबरें पढ़ना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उस वक्त टेलीविज़न एक नया मीडियम था और नाजरीन की तवज्जो हासिल करने के लिए ना सिर्फ दुरुस्त मालूमात बल्कि एक दिलकश अंदाज की भी ज़रूरत थी। इशरत फातिमा ने इस चैलेंज को न सिर्फ कबूल किया बल्कि इसे अपनी सलाहियतों से मुनफरिद बना दिया। इनकी सादा मगर पुरएतमाद पेशकश ने नाजरीन के दिलों में घर कर लिया। खबरों की दुनिया की मलका जल्द ही इशरत फातिमा को पीटीवी की सबसे अहम प्रोग्राम रात 9 बजे के उर्दू खबरनामे के लिए मुंतखब किया गया। ये वो वक्त था जब पीटीवी पाकिस्तान का वाइड टेलीविज़न चैनल था और रात 9 बजे का खबरनामा हर घर मामूल बन चुका था। ख़ानदान उस वक्त के इंतज़ार में टीवी के सामने बैठ जाते थे और इशरत फातिमा की आवाज़ घर घर में गूंजती थी। इनकी पेशकश का अंदाज मुनफरिद था। वो खबरें इस तरह पढ़ती थीं कि वो महज इत्तलाआत नहीं रहती थी बल्कि एक कहानी बन जाती थी। इनकी आवाज़ में एक ऐसी सहर अंगेज़ थी, नाजरीन को टीवी स्क्रीन से बांध देती थी। इशरत फातिमा की एक ख़ास बात इनकी वज़ाहत और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ था। उर्दू ज़बान पर इनकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि हर लफ्ज़ साफ और वाज़ेह सुनाई देता था। इनका लहजा ना सिर्फ प्रोफेशनल था बल्कि उसमें एक ऐसी गर्मजोशी थी जो नाजरीन को अपनायत का एहसास दिलाती थी। इशरत फातिमा की शख्सियत का एक दिलचस्प पहलू उनका नाक का कोका था, जो उनकी शनाख्त का हिस्सा बन गया था। ये कोका ना सिर्फ इनके हुस्न को मज़ीद नुमाया करता था बल्कि इसे नाजरीन ने बहुत पसंद किया। दिलचस्प बात ये थी कि इशरत फातिमा अपने लिबास और ज़ेवरात के इंतखाब में बहुत ख्याल रखती थी। इनके पास हर रोज़ एक मैचिंग पेन होता था जो नाजरीन की तवज्जो का मरकज़ बनता था। ये छोटी छोटी बातें इनकी शख्सियत को ना सिर्फ मुनफरिद बनाती थी बल्कि इन्हें नाजरीन के दिलों के और करीब ले आती थी। लोग अक्सर अपने घरों में बैठकर इनके कोके और पेन के बारे में बात किया करते थे। ये एक ऐसी बात थी जो इशरत फातिमा को दूसरों से मुमताज़ करती थी। इनकी ये मुनफरिद स्टाइलिंग इनकी प्रोफेशनलिज्म का हिस्सा बन गई थी और नाजरीन इसे बहुत पसंद करते थे। 2007 तक इशरत फातिमा पीटीवी के खबरनामे की जीनत बनी रही, लेकिन इसके बाद इन्हें रेडियो पाकिस्तान में तैनात कर दिया गया। ये फैसला इनके मदहों के लिए हैरानकुन था, क्योंकि इनकी आवाज़ और शख्सियत टेलीविज़न का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी थी। ताहम इशरत फातिमा ने इस तब्दीली को भी अपनी प्रोफेशनलिज्म के साथ कबूल किया और रेडियो पर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। रेडियो पर इनकी आवाज़ वही जादू जगाती रही जो कभी टेलीविज़न पर नाजरीन को मसरूर करती थी। रेडियो पाकिस्तान पर इन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और अपनी पेशकश से सुनने वालों के दिलों को जीता। इनकी आवाज़ में वही सहर अंगेज़ और प्रोफेशनलिज्म था जो इनकी शख्सियत का खासा था। इशरत फातिमा की वफ़ात से पाकिस्तान ने एक अजीम शख्सियत खो दी है। वो ना सिर्फ एक न्यूज़ कास्टर थी बल्कि एक ऐसी खातून थी जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और सलाहियतों से एक अहद को मुतासिर किया। इनकी आवाज़, इनका अंदाज़ और इनकी शख्सियत आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। इनकी ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत और लगन से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। इन्होंने एक ऐसे वक्त में अपना नाम बनाया जब टेलीविज़न और रेडियो के मैदान में ख़वातीन के लिए मौक़े महदूद थे। इन्होंने न सिर्फ उन मौक़े को कबूल किया
बल्कि इन्हें अपनी सलाहियतों से मुनफरिद बना दिया। इशरत फातिमा ने पाकिस्तान के नशरियाती शोबे को अपनी खिदमत से माला माल किया। इनकी आवाज़ पाकिस्तान के हर घर में गूंजी और इन्होंने ख़बरों को एक नई जहत दी। वो एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपनी पेशकश से न सिर्फ मालूमात फराहम की बल्कि लोगों के दिलों को छुआ। इनका नाक का कोका, इनका मैचिंग पेन और इनकी दिलकश आवाज़ आज भी लोगों के जहनों में महफूज है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन विद समद को सब्सक्राइब भी कर दें, इस वीडियो को लाइक भी कर दें और इस वीडियो का लिंक आगे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।